इस वक्त हम लोग पीर बहोर थाना के सामने हैं और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो अपना कंप्लेन लेकर गई हुई हैं, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गई हैं। और अभी कुछ देर से तो वैसे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है महिला थाना में महिला पुलिस जो है यहाँ आई थी। उनके बाद उन्होंने इंसिस्ट भी किया था बच्चियों से कि वो उनका एफआईआर दर्ज करेंगी। और अभी जो है बच्चियाँ जो है वो महिला पुलिस के पास गई हैं अपना एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अपनी जो जितनी भी मामले हुए हैं अभी तक वो सब कुछ बताने के लिए वो महिला पुलिस के पास गई है और एफआईआर दर्ज करवाएगी। उसके बाद बच्चियां जब बाहर आती हैं तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बात हुई है अंदर। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो है बच्चियों के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं। आप पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मेरी भांजी है जो पढ़ती है, राधिका नाम है। राधिका नाम है। और एक बच्ची है कुसुम है जो सेम क्लास में पढ़ती है, क्लास 9 में। मैं उसका मामा हूँ। जी, क्या हुआ है? मैम बच्चियों के साथ कुछ दिन पहले ही से ठीक है करीब 4-5 बार ऐसा हुआ, बच्चों को असॉल्ट किया जा रहा था, लाइक बैड टच किया जा रहा था। लेकिन वो बच्ची है, उसे पता नहीं कि क्या बैड टच है, तो उन लोगों को लगा टॉलरेबल है। ठीक है, वो अपनी माँ से बता रही थी। ठीक है, लेकिन मेरी दीदी जो है ना वो ज़्यादा मतलब लिटरेट नहीं है। ठीक है, तो उनको उतना नहीं पता। उन्होंने बोला चलो ठीक है सरकारी स्कूल है बोल करके कुछ उन्होंने बोला नहीं। कल क्या हुआ है कि कोई राकेश कुमार नाम के सर है, शायद फिजिक्स के सर हैं, उन्होंने एक बच्ची है, मेरी भांजी नहीं उसकी एक फ्रेंड, उसके साथ मतलब उसके कमर में हाथ देना और कंधे पे हाथ देना, इस तरह की हरकत करने लगे। तो बच्ची चिल्ला करके प्रिंसिपल के पास गई। ठीक है, प्रिंसिपल ने उल्टी बातें करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, बच्चे को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग सब वो घर आ गई। घर आने के बाद हम लोग को बताया, हम लोग वापस गए, स्कूल जाने के बाद हम लोग को सारे मामलों को बताने के लिए टीचर के पास जाना था, प्रिंसिपल के पास जाना था, लेकिन उन्होंने स्कूल का गेट बंद कर दिया। और फिर आखिरी में जब हम लोग वहाँ पर घेराव करने लगे, स्कूल के बाहर हम लोग घेराव कर रहे थे, घेराव करने लगे तो उन लोगों ने वहाँ BN कॉलेज है, BN कॉलेज का हॉस्टल है, हॉस्टल के जो भी ये रहते हैं हाँ स्टूडेंट को बुला करके और बच्चों को, इवन बच्चों को, हम लोगों को तो कल मार पड़ा है, बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को लाठी डंडे और फिर हॉकी रॉड इन सब से मारा गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका किसी का गला कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पीठ, मुझे भी चोट लगा। मैंने बच्चे को बचाने के लिए पहले बच्ची बचाएंगे ना, बाद में मसला देखा जाएगा। फिर हम लोग घेराव करने के लिए DM ऑफिस के पास गए, SP ऑफिस के पास, वहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। फिर हम लोग DM ऑफिस के पास गए, करीब 15-20 मिनट 25 मिनट वहाँ पे हम लोग खड़े रहे। फिर मीडिया आई, मीडिया आने के बाद फिर वहाँ पर मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने हमारा रिटर्न जो हम लोग लिख करके जो कंप्लेन दिया था, रिटर्न कंप्लेन लिया और उसका रिसीविंग अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन उसी के बिना पर शायद आज पुलिस गई थी स्कूल में। ठीक है, और फिर आज स्कूल में बच्ची गई, आज फिर बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया गया। और उनकी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं बच्चियों को गलत साबित करने में। उनका कहना है कि नहीं मतलब तुम लोग के अंदर अभी ज़्यादा गर्मी है, तुम लोग अभी ज़्यादा दिखा रही हो। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी बातें वहाँ पर कैमरा वगैरह है नहीं क्लासेस में। ठीक है, तो कोई प्रूफ के इस पे है नहीं। लेकिन बच्चियों के साथ अगर ऐसा हुआ है, बच्ची अगर झूठ तो नहीं बोली, एक बार 2 बार की बात नहीं मैम। ठीक है, और ये बच्ची एक अकेली बच्ची नहीं है, और ये बच्ची बहुत सारी बच्ची है जो इस तरह की बातें कह रही हैं। और यहाँ फिर हम लोग पीर थाना है, पीर थाना में कंप्लेन नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, फिर मीडिया आई और फिर हम लोग गए, लास्ट में अभी कंप्लेन शायद लिया गया है। ठीक है, उसका रिसीविंग अभी तक मिला नहीं हम लोग को। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी आपसे कि आपकी जो भांजी है जी, ये कहा जा रहा है स्कूल की तरफ से कि जो बच्चियां हैं वो झूठ बोलकर मतलब कि स्कूल से, घर से तो निकलती थी लेकिन स्कूल नहीं पहुंचती थी और बंक करके कहीं और जाती थी, कहीं और घूमने जाती थी। और उसके बाद उनका नाम काट दिया गया और नाम काटने के कारण ही नाम काटा गया, इसके वजह से वो लोग अपना कंप्लेंट लेके पहुंची और धरना वरना ये सब जो भी आप लोग नहीं, ये सब ये बात बिल्कुल झूठ है मैम, क्योंकि जहाँ पर स्कूल है उससे 10 कदम आगे रोड पार कीजिएगा मेरा घर है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, इसकी मदर, मेरी सिस्टर, ठीक है ना, इसकी मदर खुद आती है इसको पहुँचाने के लिए स्कूल। ठीक है, खुद स्कूल लेकर के जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी मदर ही इसको स्कूल तक छोड़ती है, क्योंकि मैम करीब समझिए कि आप 20 कदम चलिएगा और यहाँ पर स्कूल पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात है नहीं। और बच्चियों को हम लोगों ने घर पर ऐसे ही छूट दे रखा है कि जहाँ पर जाना है बोलकर घर पे जाओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाना है जाओ, जहाँ घूमना है घूमो, ऐसी कोई बात नहीं मैम, ये बिल्कुल झूठ है। मैं और प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्कूल के रेप्यूटेशन को बचाने के लिए और अपने टीचर को बचाने की इस तरह का झूठा आरोप लगा रही है, मैनिपुलेट कर रही है। जी हाँ, बच्चों को मैनिपुलेट करी। इवन उन्होंने सारी 5-6 बच्चियाँ जो है उन लोग रूम में बुला करके एक साथ बैठा करके पहले ये समझाया था कि अपने बात को अंदर ले लो। ठीक है ना, अपनी बात को दबा दो और किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। लेकिन जब बच्चियों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि मैम ओवर हो रहा था। ठीक है, मैं आपको बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकती हैं, आप खुद एक महिला, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा है कि बच्चियों के साथ ओवर हो रहा था, अब उनसे सहा नहीं जा रहा है जी। तो उन्होंने प्रिंसिपल से भी कहा कि मैम आप कोई एक्शन लीजिए, बट प्रिंसिपल ने सारी बातों को दबाने की कोशिश की, बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और बिना किसी प्रूफ के बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे मैम,
9th क्लास में है, उन लोगों का प्री बोर्ड्स चलने वाला है, ठीक है, सरकारी स्कूल है, प्री बोर्ड्स होने वाला है, अभी अगले साल बोर्ड होगा उन लोगों का मैम, अभी फ्यूचर का सवाल है मैम, और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो आपने सुना कि बच्चियों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। उनको लगा कि नहीं इतना सब कुछ चलता है क्योंकि सरकारी स्कूल है। लेकिन जब ये आपको ये भी बता दें कि जो बच्चियां हैं वो रोज़ अपनी मम्मियों को बताती थी कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। और साथ ही आपको बता दें कि पेरेंट्स जो है खुद अपनी बच्चियों को छोड़ने आते थे स्कूल में, तो फिर बच्चियाँ गायब कैसे हो सकती हैं या फिर बच्चियाँ कहीं और कैसे जा सकती हैं। यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी हैं, ज़रा उनसे भी जानते